आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में आपका एनसीईआरटी क्लास का 7th क्लास का चैप्टर 1 पढ़ाया था, जिसके पूरा हमने ट्रांसलेशन आपको बता दी थी। और अब आपको हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मजिशियंस। किंग को यह एडवाइस क्यों दी गई थी कि उसे जादूगरों के पास जाना चाहिए। आंसर ऐसे है, इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट वन मस्ट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर में किसी ने कहा कि किसी चीज़ को राइट टाइम डिसाइड करना है करने का, और वो बहुत अर्जेंट हो, अभी ही करना हो, तो उस आदमी को फ्यूचर पता होना चाहिए। और सिंस ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ मैजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं, वही जान सकते हैं फ्यूचर। द किंग वाज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए किंग को कहा गया था कि उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए फ्यूचर जानने। हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में किसने कहा कि हमें इम्पोर्टेंट क्या है किंग के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है किंग के लिए। तो आंसर है, इन आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कहा किसी ने कि जो किंग के लिए सबसे ज़रूरी आदमी है वो है उसके काउंसलर, यानी उसका दरबार, जो भी कहा है। अदर सेड द प्रीस्ट, बाकी लोगों ने कहा हमारे जो महागुरु होते हैं जैसे कि दरबार में वो। और अ फ्यू दस चूज़ द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर हमारे लिए सबसे ज़रूरी है किंग के लिए। एंड येट अदर सेड द सोल्डर वाज द मोस्ट नेसेसरी, कुछ लोगों ने कहा कि सोल्डर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सोल्जर्स जो हमारे सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन था किंग का, उसके क्या सजेशन दिए गए, उसके क्या आंसर दिया गया लोगों ने। तो आंसर है, इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम आपको थर्ड क्वेश्चन याद दिला दें, थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी किंग के लिए क्या काम है, तो वो उसका आंसर दिया था किसी ने कि इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि साइंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदर सजेस्टेड फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा लड़ाई सबसे ज़रूरी है। एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने कहा हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, आस्था करनी चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, डिड द वॉइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। जो बुद्धिमान लोग थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या रिवॉर्ड जीता, अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता बताइए। तो आंसर है, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, नहीं, जो लोग थे, जो आदमी थे, उन्होंने कोई भी प्राइज़ नहीं जीता, नहीं कोई रिवॉर्ड जीता। द किंग गॉट डिफरेंट फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चन ही आस्क्ड, किंग को सबके अलग अलग आंसर मिले, हर थ्री क्वेश्चन के हर अलग आंसर। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ देम, वो किसी से भी संतुष्ट नहीं था। मैं थोड़ी शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, जो किंग थे यानी राजा था, और हर्मिट ने उस वाउंडेड मैन जो घाव था जिस आदमी के, उसकी कैसे मदद की। आंसर है, द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी। जो किंग था, राजा था, और जो हर्मिट जो पंडित, उन्होंने उन वाउंडेड मैन यानी कि जो घाव वाला आदमी था उसकी ऐसे मदद की कि उसे रहने के लिए एक जगह दे दी, यानी कि शेल्टर, जो हर्मिट की कुटिया थी वहाँ पे। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी, उससे आर्मी यानी कि जो सैनिक थे उन्होंने बचाया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विथ हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। किंग ने अपने रुमाल से उसका ब्लड को रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल इट स्टॉप ब्लीडिंग, किंग ने उसे बार बार अच्छे से साफ किया, वाउंड को उसके कवर करा, जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। दे टुक हिम टू हट फॉर टेकिंग रेस्ट एंड किंग आल्सो गिव हिम फ्रेश वाटर आफ्टर बीइंग रिलैक्स्ड। वो उसे हट तक ले गए, और किंग ने उसे कहा कि तुम आराम कर लो, मैं तुम्हें पानी ला के देता हूँ। नहीं, जो किंग था उसने उसे पानी ला के दिया, और हर्मिट ने उसे रेस्ट करने की सलाह दी। सिक्स्थ है, हु वाज द बियर्डेड मैन। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है, हु वाज द बियर्डेड मैन, और सेकंड, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने किंग से क्षमा क्यों मांगी, यानी माफ़ी क्यों मांगी।
आंसर है फर्स्ट का। बियर्डेड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग हु swore टू रिवेंज हिम फॉर सीजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ। जो घाव वाला आदमी था भागता हुआ, वो किंग का दुश्मन था जो उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि किंग ने उसकी प्रॉपर्टी यानी ज़मीन जब्त कर ली और उसके भाई को मार दिया। सेकंड है ही आस्क्ड फॉर द किंग फॉरगिवनेस एज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ। उसने किंग से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। ही कैम देयर टू टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग बट इंस्टेड द किंग हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर। उसने किंग से बदला लेने की सोचा पर किंग ने उसकी मदद की। सेवंथ क्वेश्चन है द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। किंग ने उस आदमी को माफ़ कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, उसने अपनी माफ़ी जताने से क्या किया। आंसर है द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। किंग ने अपने जो दास थे और अपने खुद के डॉक्टर को उसके पास भेजा ताकि उसकी वो केयर कर सके, उसका ख्याल रख सके। एंड ही प्रॉमिस टू गिव द बैक द वांटेड मैन हिज प्रॉपर्टी। उसने उस आदमी से वादा किया कि वह उसे अपनी प्रॉपर्टी वापस दिला देगा। एट्थ है व्हाट वर द हर्मिट आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। जो किंग हर्मिट था उसके किंग ने 3 क्वेश्चन, जैसे कि हम आपको बताते हैं व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। हर्मिट ने 3 क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया। राइट ईच अदर सेपरेटली, सबको अलग अलग लिखिए और किसी का आपने सबसे ज़्यादा लाइक किया, पसंद किया। तो आंसर है इन आंसर टू द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट देयर इज़ ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम नाउ। जो किंग का पहला क्वेश्चन था उसका जवाब हर्मिट ने इस प्रकार दिया कि सबसे ज़रूरी काम किसी को करने के लिए वह है अभी। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव टू पावर टू एक्ट। यह सबसे सही समय है क्योंकि इस समय हमारे पास पावर होती है कुछ करने के लिए। इन आंसर टू द किंग सेकंड क्वेश्चन द हर्मिट सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन विथ whom वी आर एट द प्रेजेंट। किंग का जो सेकंड क्वेश्चन था उसके आंसर में हर्मिट ने कहा कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी वो है जिसके साथ हम अभी इस वक्त पे है, जिस प्रेजेंट पे है, वर्तमान में जिसके साथ है वह हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर था इन रिस्पॉन्स टू द किंग सेकंड क्वेश्चन द हर्मिट आंसर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू दैट पर्सन गो। ये अलग है, क्वेश्चन सेकंड लिख दिया जबकि थर्ड क्वेश्चन है। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। इन रिस्पॉन्स टू किंग थर्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ पे द हर्मिट आंसर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर हर्मिट ने बोला कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी समय वो है जिसके साथ हम हैं उसका काम करना, उसको खुश करना। आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट बिकॉज टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर। Most because time has the supreme power. It can take you to height if you do something good and can also make you fall on ground if you won't act in presence. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा पावर होती है और अगर आप सही कदम उठाते हो तो आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आप कोई कदम नहीं उठाते या गलत कदम उठाते हो तो आप फिर से नीचे गिर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट एक्ट इन प्रेजेंट, अगर आप वर्तमान में नहीं जिएगे तो वन शुड लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट। हमें हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए, फ्यूचर के बारे में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। देखिए आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा क्योंकि हमारे को तो इतना आता ही है, बाकी वर्किंग विथ लैंग्वेज हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे इतना ज़रूरी नहीं है, नहीं हमें पढ़ाया गया है आज तक, तो आपको भी नहीं पढ़ाया होगा। होप जिनको पढ़ाया गया वो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना लूँगा पूरे की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मैं आपको एक टाइम टेबल दे दूँगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि कल मैं एक टाइम टेबल दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं बताऊँगा मैं कौन सा चैप्टर का कौन सी सब्जेक्ट कौन सा दिन पढ़ाने वाला हूँ। कल मैं आपको टाइम टेबल दे दूँगा तो आप उसे देख लीजिए ज़रूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।